आप रेखा खंडेलवाल जी हैं आगरा से। आपका प्रश्न है मथुरा से द्वारकाधीश मंदिर के पास ही है। आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या एकादशी अनिवार्य व्रत है? और चूंकि दवाइयाँ भी चलती हैं तो एकादशी के दिन अगर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं तो व्रत कैसे हमारा पूर्ण माना जाएगा, इस विषय को लेकर चलिए। और इसमें भी माताओं को क्या एकादशी का व्रत रहना चाहिए, ये इस टाइप का प्रश्न है आपका। बहुत ही सुंदर प्रश्न के साथ शुरुआत हो रही है। एकादशी व्रत बहुत ही अनिवार्य व्रत कहा गया है। उसका कारण यह है कि एकादशी के दिन अन्न के अंदर पाप का वास होता है। पाप जो है वो अन्न में आकर के बैठ जाता है। तो एकादशी में जो अन्न ग्रहण करता है मानो वो पाप ही ग्रहण करता है, चूंकि अन्न में पाप आकर के बैठ गया। कई लोगों का प्रश्न होता है कि एकादशी में चावल का अधिक निषेध क्यों है? चावल का विशेष निषेध है। वैसे तो अन्न कोई भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन चावल जो है वो अन्न जितने भी हैं उन सब में अन्न का प्रतिनिधित्व करता है एक तरह से। जैसे धन का प्रतिनिधित्व स्वर्ण करता है। कलयुग ने जब स्थान मांगे तो राजा परीक्षित ने क्या दिया? स्वर्ण में वास। तो स्वर्ण माने धन, तो धन का प्रतिनिधित्व, उस समय रुपया पैसा नहीं चलता था, धन के रूप में सोना ही माना जाता। इसी तरह अन्न के रूप में चावल को ही विशेष माना है, तो इसलिए चावल का विशेष निषेध कहा है। दूसरी बात ये, भगवान नारायण की पूजा में, शालिग्राम की पूजा में चावल चढ़ता भी नहीं है, इसलिए भी निषिद्ध है। तो एकादशी व्रत करना इसलिए आवश्यक है कि एकादशी में अन्न खाना वर्जित है, अन्न में पाप का वास है। अब आपने पूछा कि क्या स्त्रियां करें, तो स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो सभी को करना चाहिए, क्योंकि उसमें तो पाप का वास है, तो उसको खाना अपराध है, नहीं खाना है। अब दूसरा आपका प्रश्न रहा कि कोई बीमार है, दवाई चल रही है, ऐसी अवस्था में क्या करें? तो जहाँ तक हो सके, जितना शरीर की सामर्थ्य हो, प्रयास करें कि हम अन्न ना खाएं, दूध ले लें, फल ले लें, कुछ और इस तरह से। आजकल तो बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, तो बिना अन्न के भी तमाम तरह से हम लोग, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, तरह तरह से निर्वाह किया जा सकता है। उत्तम पक्ष तो यह है कि पूरी तरह से निराहार रहकर करें एकादशी का व्रत। मान लीजिए शरीर में उतना सामर्थ्य नहीं है तो निराहार नहीं रह सकते, तो दुग्धाहार लें, फलाहार लें, अथवा कुछ और भी आहार लेना पड़े, पर अन्न आहार ना लें, ये बात। फिर भी लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा शरीर शिथिल होने लगा है, बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं, तो एक बार विधि पूर्वक उद्यापन करें। उद्यापन करने के बाद यह है कि कदाचित व्रत ना भी रख पाएँ तो दोष नहीं लगेगा। व्रत तो उद्यापन के बाद भी करना चाहिए, लेकिन व्रत कदाचित छूट जाए किसी रोग की अवस्था में, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई स्थिति हो, ना कर पाएँ, तो दोष नहीं लगेगा यदि हमने उद्यापन विधि कर दिया है तो।